अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? भूमिका जी आ गई, सुन पा रहे हैं? सुबी, सलभ, महेंद्र? यस सर। चलिए, तो इसका कल हमने मीनिंग बता दिया था आप लोगों को, जीएसटी क्या होता है। फिर एक बार ये बताया था मैं आपको कि जीएसटी को सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पर बना दिया गया, कन्वर्ट किया गया। और जीएसटी दो भाग रखा गया था, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जितने भी सेंट्रल लेवल टैक्स थे उनको कन्वर्ट कर दिया गया जीएसटी में, नाम रख दिया गया सीजीएसटी। और जितने भी आपके स्टेट लेवल के टैक्स थे उन सब टैक्सेस कन्वर्ट किया गया, जीएसटी के दायरे में लाया गया और नाम रख दिया गया उसको एसजीएसटी। ठीक है। फिर हमने रेट बताया था आप लोगों को कल, ये 0% कॉमन आइटम पर जो है, फूड्स पर इंक्लूडिंग जो था वो सब 0%, कॉमन पर 5%, स्टैंडर्ड 12%, मैक्सिमम गुड्स पर सर्विसेज पर 18% और लग्जरी पर 28% तक का था मैक्सिमम। फिर हमने आपको बताया था जीएसटी लेवल दो बताया था, स्टेट और सेंट्रल। उसमें हमने बताया था आपको आगे बढ़ के कि स्टेट में भी दो होगा, एक होगा इनपुट, एक होता आउटपुट। और सेंटर में भी दो, इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब होता है परचेज पर हम इनपुट लगाते हैं, जैसे जब भी पे करेंगे तो इनपुट लगता है, और जब भी हम जीएसटी कलेक्ट करेंगे कलेक्टेड को बोलते हैं आउटपुट। यानी परचेज करते वक्त इनपुट का नाम आएगा और सेल करते वक्त उसको बोलेंगे हम आउटपुट। यही इनपुट को जो है, जो हम पे करते हैं, आगे जाके आउटपुट में से सेल करते वक्त जो आउटपुट आता है, कलेक्ट होता है, उसमें से लेस कर लिया जाता है, उसको बोलते हैं कि हमको इनपुट क्रेडिट मिल गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी मिल जाता है हम लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जीएसटी पेड जो होगा वो जीएसटी पेड परचेज करते पर, जो गुड्स परचेज कर रहे हैं या सर्विस करने पर कर रहे हैं, उसको इनपुट कहा जाएगा। और इनपुट जीएसटी जो भी होगा वो नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज, आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हमने आपको बताया था ये बात, क्योंकि जीएसटी पेड जो हम कर रहे हैं परचेज करते वक्त, वो आगे जाके हमको रिफंड हो जाता है, एक तरीके से एडजस्ट हो जाता है, आउटपुट में से हम उसमें माइनस कर लेते हैं, तो डिफरेंस पे करते हैं। यानी जितना हमने पीछे पे किया है इनपुट के नाम पर, वो हमें आगे जाके एडजस्टमेंट उसका क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए वो मेरे कॉस्ट का पार्ट नहीं मिलता है। जस्ट लाइक लो कि मेरा रिफंड हो गया, तो इनपुट जो टैक्स लगा वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना, कि जितना मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट दिया था जीएसटी के नाम पर वो आगे जाके वापस हो गया, आउटपुट में से लेस हो गया, तो मेरा कॉस्ट पड़ा ही नहीं। अब नॉर्मल रूल तो ये होता है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसमें कुछ केसेस, थर्ड पॉइंट बताया हमने कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि आपको इनपुट का, यानी इनपुट जीएसटी का क्रेडिट आउटपुट से नहीं मिलेगा, आप लेस नहीं कर पाएंगे, इट मींस आपको इसका रिफंड नहीं मिल सकता। कुछ केसेस सेलेक्टेड ऐसे हैं जिसमें कि आपको इनपुट जीएसटी जो पे किया है आपने, वो आपको खुद सहना पड़ेगा और खुद ही उसको आपको एडजस्ट करना होगा, वो आगे जाके आपको माइनस नहीं करने में दिया जाएगा, यही खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, वो आपको सहना पड़ेगा जीएसटी। वो क्या होता है, जैसे कि आप इंड यूजर हैं किसी चीज के, आप लास्ट कंज्यूमर हैं, आपने कुछ कंज्यूम कर दिया, अब आप आगे कुछ नहीं सेल करना चाहते हैं, आप नहीं, जो परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज किया हुआ है, आप कंज्यूमर हैं, या आप इंड यूजर हैं, तो आगे रिफंड नहीं होने वाला। तो जब आगे सेल नहीं होगा तो आउटपुट नहीं बनेगा, जब आउटपुट नहीं बनेगा तो उस पर जो इनपुट दिया था वो लेस भी नहीं होगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं। ठीक है। हालांकि कुछ कैसे होते हैं जिसमें कि इनपुट अलाउ होता है, तो भले वो गुड्स ना सेल करें, दूसरे किसी गुड्स से भी हम सेल करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक कुछ केस बताए गए जिनका कि आपको क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। उसमें पहला था कि आप कोई अगर फूड बेवरेज करते हैं, या जैसे एग्जांपल है रेस्टोरेंट बिल, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां जा कुछ खाते पीते हैं, ठीक है, और जो बिल बनता है उस पर आपने देखा होगा 5% का उस पर टैक्स लग जाता है जीएसटी के तौर पर, वो 5% टैक्स लगा है वो आपको सहना है, इसका रिफंड, इसका एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला, किसी और आउटपुट से आप नहीं ले सकते, इसको लेस नहीं कर सकते। हो सकता है मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, आपने कुछ सेल किया है, आपका आउटपुट बना है, ठीक है, अब आप कह रहे हैं रेस्टोरेंट में जो बिल आप लगाए हैं उस रेस्टोरेंट वाले बिल का भी जीएसटी 5%, आप सोचते हैं कि उस वाले गुड्स से हम लेस कर लें, तो लेस करने नहीं मिलेगा, आपको मना होगा कि आपने ये गुड्स कंज्यूम कर लिया, इसका रेस्टोरेंट बिल का आपको सहना है। अगर आपने 100 रुपए कुछ खाया है तो उस पर 5 रुपए का जीएसटी लगा 5%, तो आपका पेमेंट हुआ 105 रुपए, 5 रुपए जीएसटी के साथ, तो आपको 105 रुपए पूरा सहना है। आप 100 रुपए खाया, 5 जीएसटी भी आप ही खा गए, इसका रिफंड नहीं मिलने वाला, ये आपको सहना है। ठीक है। फिर उसके बाद सभी लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बताइए एक बार। अच्छा, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
ये नोट्स, ये फाइल जो है हम आपको सेंड कर देंगे, ये सब खुद से हम लिखवाए थे शॉर्टकट। और इसके अलावा और प्रिंटेड भी बहुत सारा मेरा चैप्टर वाइज भी मेरा नोट्स है जो टाइप किया हुआ प्रिंटेड है, इसके बाद वो डिस्कस करेंगे। अभी पहले अपने हैंड रिटन नोट्स से डिस्कस करा रहे हैं। फिर है आपका था यहाँ पर, आपने अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया हुआ है, पेमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो जो भी प्रीमियम रसीद बनती है, आपने देखा होगा उस रसीद पर 18% का जीएसटी चार्ज होता है। पहले वो सर्विस टैक्स चार्ज होता था, वो तो खत्म हो गया, अब क्या लगता है, जीएसटी लगता है, वो भी 18% लगता है। अब वो पॉलिसी आपके लिए है, आप आगे कंज्यूम करना नहीं है, वो पॉलिसी पर दिया गया जीएसटी भी आपका है, उसको आपको सहना है, इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा, आगे जाके लेस नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल गुड्स की तरह। और कोई आपने क्लब का कोई सी मेंबरशिप फीस भी जमा किया हुआ है, हेल्थ क्लब का फीस जमा किया हुआ है, कोई भी फीस जमा कर रहे हैं, उसमें जो लगा हुआ है वो आप यूज कर रहे हैं, वो आपका हो गया, आगे एडजस्ट नहीं होगा। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग का भी नहीं मिलेगा। परचेज ऑफ व्हीकल, कोई आपने गाड़ी खरीदा है, कोई फोर व्हीलर परचेज किया हुआ है, उसमें जो जीएसटी लगा हुआ है वो आपको सहना है। आप कोई गुड्स बिजनेस करते हैं, उससे सेल करते हैं, उसमें आउटपुट बनता है, उस वाले आउटपुट में से इस गाड़ी के परचेज किया गया इनपुट को आप लेस नहीं कर सकते, ये मना है, ठीक है। फ्री गिफ्ट टू स्टाफ, स्टाफ को आपने फ्री गिफ्ट दे रखा है, यानी कि कोई भी सामान आपने खरीदा परचेज करके लाएंगे, और जब परचेज करेंगे तो उसके ऊपर मान लो कि जीएसटी लग गया। 10,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा, जिसमें 1200 रुपए का लग गया आपका जीएसटी, 12%, तो 1200 रुपए आपका आया, तो बिल बन गया आपका 11,200, और आप सामान लाए और लाके अपने स्टाफ में बांट दिए, ठीक है ना। तो आपने बांट दिया फ्री में ना, सेल नहीं ना किया, तो जो आपने बांटा है, समझिए कि आपने जो गुड्स भी बांट दिया, जीएसटी बांट दिया, ये आपका 1200 वापसी नहीं होगी आपकी, एडजस्ट नहीं होगा आपका जेब से जो खर्च हुआ 1200, तो 1200 ये 10,000 में ऐड हो जाएगा, यानी आपका जो कॉस्ट पड़ा, गिफ्ट बांटने की जो लागत पड़ी वो 11,200 पड़ी, नहीं आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, ये लेस नहीं होगा। हाँ, वो गुड्स लाके आप सेल किए होते तो आउटपुट बनता, तो ये 1200 उसमें लेस हो जाता, अभी नहीं होगा। जीएसटी पेड, यानी इनपुट जीएसटी रिवर्स्ड, कुछ केसेस अब आ रहे हैं यहाँ पर, इसके साला इस समय कहा नहीं मिलेगा। ऊपर जो 4 पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने, ये पेमेंट ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स फॉर पर्सनल यूज, ये भी हो गया, फ्री गिफ्ट हो गया, ठीक है, यानी कितने पॉइंट हो गए थे ऊपर हमारे, फूड का पेमेंट किया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। 7 पॉइंट हमने आपको बता दिया, जिसमें कि जीएसटी रिवर्स, जीएसटी का जो था आपका क्लेम नहीं मिलेगा, इनपुट जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट तौर पर, जीएसटी पेड यानी इनपुट जीएसटी जो आपने दिया है इज रिवर्स्ड, यानी क्रेडिटेड, ये रिवर्स कर दिया जाएगा। देखो ऊपर से होता है तो आपको जो है मिला ही नहीं, ठीक है, आपका कॉस्ट का पार्ट बन गया। लेकिन अब कुछ केस ऐसे आ रहे हैं जिसमें कि ध्यान समझना, थोड़ा दोनों में अंतर है। अब जीएसटी पेड जो है आपका रिवर्स कर दिया जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा उसका। कैसे, जैसे मान लो अभी हम पढ़ते हैं, देखो दिया हुआ पहला केस दिया परचेज रिटर्न ना, तो परचेज रिटर्न आपने अगर 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया, उस पर आपका जो है 1200 रुपए आपको जीएसटी देना पड़ गया, तो 11,200 का आपने परचेज किया। आगे जाके गुड्स आप सेल करेंगे तो आउटपुट बनेगा, उसमें से 1200 लेस हो जाएगा, ठीक है महेंद्र। लेकिन क्या हुआ कि जो आप गुड्स परचेज करके लाए थे, उसमें से बाद में मालूम चला कि आधा गुड्स आपके मतलब नहीं था, आपने आधा गुड्स उसको वापस कर दिया, रिटर्न। परचेज और सेल्स रिटर्न तो होता ही, आप बचपन से देख रहे हैं, कोई भी खरीदते हैं वापस भी कर सकते हैं टर्म्स के अनुसार। तो हमने मान लो आधा गुड्स वापस कर दिया, ठीक है, तो जब हम आधा गुड्स वापस कर देंगे तो जो उस पर हमने जीएसटी पे किया था पूरा, तो क्या जीएसटी मेरा वापस नहीं हो गया? जब हमने गुड्स खरीदा ही नहीं है, वापस हो गया, तो जीएसटी क्यों रहेगा? जो आपने 1200 रुपए का जो इनपुट टैक्स लगा था परचेज करते वक्त, तो जब आप उसको वापस गुड्स वापस कर देंगे, गुड्स रिटर्न कर देंगे, तो 600 रुपए आपका जीएसटी भी क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। जितना गुड्स आप परचेज करेंगे उतना ही ना चार्ज करेंगे। अगर उस वापस कर देंगे तो आपका बिल कैंसिल होगा, बिल बना था आपका, जीएसटी लगा था, तो आधा गुड्स गया है तो आधा जीएसटी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी वो रिवर्स कहते हैं उसको, रिवर्स हो गया, क्योंकि आप वो आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बना, आपको सहना नहीं पड़ेगा, वो वापस हो गया, यहीं से रिवर्स कैंसिलेशन हो गया उसका, क्योंकि गुड्स ही आपने वापस कर दिया। क्या ये मेरी बात समझ में आई? हमने जो बताया अभी परचेज रिटर्न रिवर्स करने वाला सिस्टम। सुबी, सोनल, महेंद्र, सलभ, यस सर, भूमिका, यस सर, भूमिका जी सुन पा रही, देख पा रही हैं? यस सर, यस सर। देखो जो ऊपर हमने कहा था ना कि कुछ केस कहा था कि इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपने पे कर दिया है, ना तो वापस होगा ना क्रेडिट मिलेगा, आपको सहना पड़ेगा, ये बात वहां थी कुछ पॉइंट्स में। अभी जो बताया हमने रिटर्न वाला बताया, इसमें रिवर्स हो रहा है, ये आपको सहना नहीं पड़ रहा है, ना तो गवर्नमेंट आगे जाके वापस करेगी आपको, नहीं आपको सहना है। जहां से जनरेट हुआ था वही कैंसिल हो गया, क्योंकि आपने कुछ वापस कर दिया।
गुड्स लिया ही नहीं आपने, जब गुड्स नहीं लिया तो फिर आपने जीएसटी क्यों पे आप सहेंगे आप, तो गुड्स वापस हो गया, जीएसटी भी वापस, इसको बोलते हैं, समझ लो, इसलिए रिटर्न हो गया, वो गुड्स रिटर्न तो जीएसटी भी रिटर्न हो गया, जो जितना भी आईटीसी बना था वो सब क्रेडिट हो गया। अभी सबकी एंट्रियां सिखाने वाले हैं आज हम, कि हर केसेस में एंट्री कैसे करेंगे आप, जो नॉर्मली यहाँ पे होती है जर्नल एंट्री होती है, जो अकाउंट्स में आप लोगों ने सीखा होगा, 11 से पढ़ा होगा आपने, तो जर्नल एंट्री में जीएसटी भी ऐड होगा, वो अभी उसमें भी सिखाने वाले हैं, अभी जस्ट अभी आगे बढ़ रहे हैं उसमें, हम फॉर्म बनाए हम। गुड्स टेकन बाय प्रोवाइडर, अब ऐसा गुड्स जो कि प्रोवाइडर ने ले लिया, प्रोवाइडर्स ने ले लिया, जैसे कोई आप हमारा कपड़े का दुकान है, शोरूम है, कोई ऐसा कपड़ा लौट आया जिसमें कि हमको अच्छा लग गया, एक शर्ट हमको अच्छी लग गई, हम उसको उठाए और खुद यूज कर लिए, उसको अपने लिए निकाल लिया हमने, हम पहनेंगे उसको, तो ऐसी बात है, हम पहनेंगे, हमको पेमेंट तो करना नहीं है, बिजनेस में मेरा अच्छा लगा, हम उठा लिया, हमने ले लिया, हमने, या मेरे बच्चे ने उठा लिया, ले लिया, उसको दे दिया, हमने परिवार में यूज कर लिया, तो कंज्यूम कर लिया गुड्स को, तो वो गुड्स को परचेज करके ना आया था, और क्या बन गया, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग्स ना, महेंद्र सही बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग इन गुड्स कहते हैं, हमने गुड्स के रूप में ड्राइंग कर लिया, जब ड्राइंग कर लिया तो ये जो गुड्स परचेज करके आया था वही ड्राइंग कर रहे हैं हम, और जब परचेज करके आए थे तो इस पर परचेज पर इस पर जीएसटी लगा होगा, जब गुड्स ड्राइंग कर गए तो समझो कि जीएसटी सहित क्या हो गया, हम ड्राइंग कर गए, अब इसका भी गवर्नमेंट रिवर्स वो आगे क्रेडिट नहीं देगी, अब आपको रिवर्स करना पड़ेगा, परचेज करते वक्त इनपुट हमने डेबिट किया था, अब रिवर्स करते उसको हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे हम एंट्री पास करेंगे ना ड्राइंग का, ड्राइंग की नॉर्मल एंट्री क्या होती है, अगर ड्राइंग इन गुड्स करो तो क्या एंट्री पास करते हो, ड्राइंग काउंट डेबिट टू परचेज, ये एंट्री पास करते हो, ठीक है, तो अब यहीं पे क्या हो जाएगा, एंट्री बढ़ जाएगी, ड्राइंग काउंट डेबिट टू परचेज टू इनपुट जीएसटी, क्योंकि जब हम परचेज किए थे, परचेज करते वक्त इनपुट जीएसटी हम डेबिट किए थे, तो उसको कैंसिल करने के लिए रिवर्स कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ताकि खत्म हो जाए, तो हमने रिवर्स गुड्स यूज कर लिया, अब एंट्री हम दिखा रहे हैं आगे, मान लो गुड्स क्या हो गया, गुड्स चोरी हो गया, कोई गुड्स लाए थे दुकान पर रखे थे सेल करने के लिए, परचेज करके लाए थे, और गुड्स क्या हो गया, चोरी हो गया, कोई चुरा ले गया चोर, अब भाई अगर हमारा 1000 रुपया गुड्स चोरी हो गया तो उस पर हमने क्या था 12% टैक्स भी दिया था, ठीक है, 120 टैक्स भी दिया था उसके ऊपर हमने, तो जब गुड्स चोरी हो गया तो समझो कि जीएसटी भी क्या हो गया, साथ साथ चोर ने जीएसटी भी ले लिया, चोरी हो गया, और आपका जो 1000 रुपया गुड्स चोरी हुआ या आपका 10,000 रुपया गुड्स चोरी हुआ, तो 10,000 की तो गुड्स चोरी हुआ, समझ जाओ कि जो उस पर तुम जीएसटी पे करके आए थे 1200 रुपए, तुम्हारा वो भी चोरी हो गया, ठीक है ना, अब तुमको उसको आगे इसका नहीं मिलेगा, तुमको इसको रिवर्स करना पड़ेगा, जो इनपुट जब गवर्नमेंट से लेने जाओगे, लेस करने जाओगे, तो गवर्नमेंट बोलेगी चोरी हुए गुड्स का जो इनपुट था उसको नहीं देगा, क्या हटाओ, अपने सामान सुरक्षा स्वयं करें, आपने क्यों नहीं सुरक्षा किया, चोरी करके ले गया, ठीक है ना, अब आप समझिए इसका रिवर्स हम इनपुट क्रेडिट नहीं देंगे आपको, ये भी आप कैंसिल करिए, मतलब रिवर्स कर दीजिए, यानी कि अगर चोरी होता है तो समझ जाओ कि खाली गुड्स चोरी नहीं हो रहा है, जो तुम जीएसटी पे करके आए हो वो सही चोरी हो गया, उसकी वापसी नहीं मिलने वाली आपको, तो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, या गुड्स यूज्ड टू ऐड और बिकेम नॉट सेलेबल, अब गुड्स दुकान में रखे हुए हैं, गुड्स खराब हो गया, असल देखो खाने पीने का सामान जब रखा जाता है तो उस दुकान पर मोटे मोटे चूहे चले जाते हैं और चूहा पैकेट काट देता है, कुरकुरे है, नमकीन है, बिस्किट्स है, ठीक है ना, ये सब जगह क्या होता है, चूहे आते हैं काट देते हैं पैकेट, अब जाहिर सी बात है, अब तुमको अगर क्रीम बिस्किट परचेज करना है, गुड डे ब्रिटानिया कुछ परचेज करना है, या कोई चिप्स परचेज करना है, कुरकुरे परचेज करना है, पैकेट में पैक होता है, हवा होता भरा रहता, दिखते ही हो, अब चूहा काट दिया है, एयर भी निकल गया और उतना फट भी गया, एक पीस गिर भी गया निकल के, तो तुमको दिया जाएगा, क्या तुम परचेज करोगे उसको, बोलो, नहीं परचेज कहोगे, दूसरा दीजिए, ये तो फट गया है, हालांकि गलती दुकानदार की नहीं थी, चूहा काट दिया, अब क्या करें, लोग खराब हो गया, इसको बोलते हैं गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, वो गुड्स तो उसने परचेज करके लाया था ना सेल करने के लिए, अब दुकान चूहा काट दिया, उसकी क्या गलती है, तो उसके मतलब गुड्स खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, एग्जांपल ले रहे हैं हम, इसका मतलब खराब हो गया, ऐसा खराब हो गया कि बिकेम नॉट सेलेबल, कोई भी कस्टमर को दो, कस्टमर कहा ये हम नहीं लेंगे, दूसरा दीजिए, तो वो क्या होगा, खराब हो गया, अब डिस्ट्रॉयड, उसको फेंक दो, खराब हो गया, तो इस पर जब वो नॉट सेलेबल हो गया, नहीं बिकेगा, तो जाहिर सी बात है उस पर आउटपुट भी नहीं बनेगा, जब नहीं बिका तो आउटपुट जनरेट नहीं हुआ, तो उस पर जो इनपुट दे करके आए थे पीछे वो भी लेस नहीं होगा, उसको भी कैंसिल करना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे गुड्स लॉस हो गया, ठीक है ना, या मान लो कोई कुछ हमारा कभी कभी ना गुड्स आग लग गया, दुकान में आग लग गई, लॉस बाय फायर, ठीक है ना, अगर ऐसा हो जाता है, गुड्स रखा था दुकान में आग लग गई, गुड्स लॉस बाय फायर, 10,000 रुपया गुड्स क्या हो गया, लॉस हो गया, आग लग गया, तो ऐसे केस में यूं मान चलो कि खाली गुड्स में आग नहीं लगा, उसके साथ साथ जीएसटी में भी क्या हो गया, आग लग गया, अगर उसमें जस्टिफाई करता है कि इस बेस पे हाँ, आग लगी,
हाँ अब मान लीजिए वो अलग बात है, इलेक्ट्रिसिटी के डिफॉल्ट चार्ज वो किसी फील्ड से कोई भी वजह हो, कोई फॉल्ट हो, तो आपने उसका इंश्योरेंस कराया होगा, इंश्योरेंस क्या मिलेगा आपको ना, वो अलग बात मैटर हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर जीएसटी की बात किया जाए तो यहाँ बोलेंगे कि आप गुड्स आग लग गया, समझ जाओ कि आपका जीएसटी भी आग लग गया, यानी उसको अब आपका इनपुट नहीं मिलने वाला। अब आप अगर 10,000 गुड्स चला है तो आपका नुकसान 10 का नहीं हुआ, जो जीएसटी पे करके आए थे ना 1200, वो भी गया आपका, वो भी रिवर्स नहीं होगा। क्या बोले महेंद्र? तो गुड्स आग लग गया से मतलब, महेंद्र सुन रहे हो? हाँ सर। अगर गुड्स आग लग गया से क्या मतलब हुआ? हाँ सर, जीएसटी में भी आग लग जाएगा। ओहो, जीएसटी में आग लगा दिए, ठीक, चलो समझ, वो नुकसान हो गया रिवर्स, उसका भी इनपुट रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी हमें नुकसान सहना पड़ेगा। लॉस हो जाएगा तो रिवर्स नहीं हो पाएगा। नहीं, रिवर्स नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, वो आपको सहना पड़ेगा। दोनों आप सही है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, वही हो गया, आपने स्टाफ को बांटा फ्री में, या आपने कस्टमर को फ्री में सैंपल तौर पर कुछ चला दिया, बांट दिया। तो सैंपल बांटे हो तो आप खरीद के लाए थे ना, भले सैंपल बांट रहे हैं, आप तो कहीं से खरीद के लाए थे, तो आपने जीएसटी पे किया होगा इनपुट उस पर, तो वो भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि सेल नहीं हो रहा है जाके। गुड्स गिवन अवे एज ए गिफ्ट, चैरिटी तो बता दिया हमने। इन सब मतलब ये सब कंडीशन से हमने छांट छांट के फिल्टर करके एक जगह एक आपके नोट्स में कवर कर लिया, ताकि आपको फिर बुक्स में पढ़ते हुए दिक्कत ना आ जाए, क्योंकि एक ही जगह सब रहेगा नहीं, हम कलेक्शन कर लिया हम लोगों ने आपके लिए, ताकि एक एक पॉइंट आप समझ जाइए कि कब। हाले फाइनली हमने बताया आपको कि जो इनपुट पे करके आते हैं वो आपकी कास्ट का पार्ट नहीं बनता है, वो आप आगे जाके आउटपुट में से लेस हो जाता है, रिफंड हो जाता है। सर इसके पहले वाला नॉर्मल रूल तो पेज ये था, लेकिन उसके बाद उसके जो एक्सेप्शंस थे उसमें दो था। एक तो क्या होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें कि आपको नहीं मिलता है, आपको क्या करना, रिफंड आपको खुद को सहना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स में रिवर्स करना पड़ता है। मिला जुला दोनों ही क्या हो गया, क्रेडिट दोनों ही पॉइंट्स देखा जाएगा, कहा जाएगा तो आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको खुद सहना पड़ेगा, ठीक है। अब जरा बात कर ले इसकी ऑब्जेक्टिव की। सुबह सोनल सुन पा रही हो, भूमिका सुन पा रही, देख पा रही हो कि नहीं देख पा रही हो? Yes, sir. बहुत सिंपल सी हम लैंग्वेज में जिसका भी कवर कर रहे हैं, बुक उठाओगे तो आपको लैंग्वेज में डिफर मिलेगा, हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में कवर कर रहे हैं, ठीक है, चीजों को, क्योंकि ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है और सॉल्व कर कवर कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव और उसके एडवांटेजेस जीएसटी के हैं, ठीक है। तो कुछ एडवांटेज दिखे साथ आपको दिए जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं, समझ लीजिए आप, शॉर्टकट्स में है थोड़ा थोड़ा। पहला बताया गया आपको कि ये सारा समझ लो, जितने भी फायदे यहाँ गिनाए जा रहे हैं, 4 फायदे आपको दिखाए जा रहे हैं, एडवांटेज दिखाए जा रहे हैं इसके, ये समझ लो कि ये मोदी जी कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट, हमारे मोदी साहब, हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी सब बोल रहे हैं कि हमको फायदे गिना रहे हैं, जीएसटी उन्होंने लगाया और उसी समय उन्होंने अनाउंसमेंट जब किया था, रात में बेल बजी और बताया जीएसटी कल से लागू है, जुलाई से लागू कर दिया 17 से, और फिर बताया कि लोग परेशान हुए कि जीएसटी से दिक्कत होगा, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं देखिए जीएसटी लगेगा तो आपको फायदा है। क्या फायदा है? पहला, ठीक है, तो गुस्सा मत, आराम समझना, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स। उन्होंने कहा कि भाई देखो जीएसटी लग जाएगा, जीएसटी लगने से पब्लिक को ये फायदा होगा कि जितने भी गुड्स हैं मार्केट में, सारा उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सबके गुड्स के दाम कम हो जाएंगे, ठीक है ना, महंगाई दूर हो जाएगी और सस्ताई आ जाएगी, चारों तरफ सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा, सब कुछ दाम गिर जाएंगे। अब प्रैक्टिकली इन रियलिटी क्या हुआ, ये आप लोग जिम्मेदार तो ही, समझदार तो ही है, जिम्मेदार तो ही है, समझदार भी हैं आप लोग, कि भाई जीएसटी लग जाने से दाम घटा या बढ़ा ये आप लोग जानते हैं, बट लॉ क्या कहता है हम तो ही बताएंगे भाई, हम तो पढ़ा रहे हैं तो गलत तो पढ़ाएंगे नहीं, हम जो लॉ कहता है, लॉ कहा कि भाई जीएसटी लग जाने से दाम घट जाएगा। अब महेंद्र, सलभ और सुबी, सोनल, भूमिका, ये लोग समझदार हैं, समझ जाएंगे सब लोग कि दाम घटा कि बढ़ा, मगर नियम क्या कह रहा है, रूल बुक्स कह रहा है हमारा कि दाम घटा। दूसरा फायदा बताया गया आपको, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। इन लोग कहना था कि जीएसटी लग जाएगा तो आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। अब ये तो व्यापारी वर्ग से पूछिए, वो व्यापारी वर्ग बताएगा कि जीएसटी लग जाने से बिजनेस आसान हो गया या उसकी मरण हो गई, ये तो वही बताएगा। तो आप लोग भी समझदार है, बट ये कहा जा रहा है कि जीएसटी के फायदे में इसकी नीति जा रही है कि बिजनेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मोदी जी ने जब वो फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया था ना, जब इसमें वो इस पर भाषण दिए थे, उन्हें कहा था उन्होंने कि देखो जीएसटी, उन्होंने इसका रेफरेंस दिया डेफिनेशन कि भाइयों बहनों ये जीएसटी है, मतलब गुड्स एंड सिंपल टैक्स। इसको आप गुड्स सर्विस टैक्स के बदले में इसको सिंपल टैक्स भी कह सकते हैं आप, ये गुड्स एंड सिंपल टैक्स है। ये तो आपके इसका रिटर्न भरने में दिक्कत थोड़ी होगा, इसकी अकाउंटिंग का दिक्कत थोड़ी होगा, तो आपके पड़ोसी का बच्चा भी कर देगा, इतना सिंपल हमने बनाया है। हाँ, ऐसा कहा गया था, और रियलिटी में क्या हुआ वो तो हम आप देख ही रहे हैं क्या हुआ, वो अलग बात है। चलिए, ठीक कहा गया, रिड्यूस ऑफ टैक्स इवेजन, ये बात सही थी, उन्होंने कहा था भाई टैक्स इवेजन, टैक्स चोरी आपकी बचेगी,
बहुत लोग जो टैक्स नहीं जमा करते हैं वो सब जीएसटी के दायरे में आ गए, सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये बात तो सही था कि गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत बढ़ गई, इतनी गवर्नमेंट ने कभी सोचा भी नहीं था। जीएसटी लग जाने से छोटे बड़े सारे व्यापारी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिए और सभी लोग जीएसटी पे कर रहे हैं और इनपुट ऑफिस अपने एंट्री कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट का टैक्स एविशन क्या हो गया, बहुत बढ़ गया। पब्लिक जो टैक्स एविशन करती थी, टैक्स चोरी, वो अब टैक्स चोरी नहीं हो रहा है जीएसटी लग जाने से। ये एक फायदा तो है, चलो भाई जीएसटी लग जाने से जितने भी टैक्स चोर थे वो टैक्स चोरी नहीं कर पा रहे हैं, उनको टैक्स जमा करना पड़ रहा है, टैक्स चोरी रुक गई, ये फायदा हुआ। चौथा फायदा है टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट, रेगुलर एंड प्रीडिक्टेबल हो गया। यानी क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसके क्या होगा कि आपका जो गवर्नमेंट का फायदा है, ये जो दोनों फायदे क्या है, तीसरा चौथा सब गवर्नमेंट फायदा है, ठीक है। हमारे समझ से चारों गवर्नमेंट के लिए फायदा है, हम लोग क्या फायदा मिला अलग बात है, लेकिन ये है कि जो नंबर 1 से वर्क कर रहा है उसके लिए फायदा हुआ और कुछ चीजें सस्ती हुई थी, बाकी तो महंगा हो गया। तो यानी कि देखा जाए ट्रांसपोर्ट क्या किया गया, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा आपका, जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं सिस्टम से सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। आप टैक्स भी अकाउंटिंग क्लियर करिए, सारा डॉक्यूमेंट करिए, सारा डाटा रिकॉर्ड करिए, अकाउंटिंग वर्क करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए और हर महीने टैक्स जमा करते रहिए, जो कि आपको अंदाज लग जा रहा है पहले से ही अंदर कितना टैक्स बनने वाला है। तो ये थे इसके चारों फायदे। क्या सबको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया जीएसटी फायदे? बोलिए। यस सर। तो महेंद्र जी आप खुश हैं इस फायदे को देख के जीएसटी लगाने से कि नहीं खुश हैं? क्या सर? अरे आप खुश हैं जीएसटी के फायदे जान के? यस सर। यस सर, वेरी गुड। चलिए अब बात करें टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। यहाँ देयर आर 3 टैक्स एप्लीकेबल हुआ अंडर जीएसटी। एक तो हो गया सेंट्रल जीएसटी लगा जो कि सीजीएसटी हमने आपको बताया, दूसरा स्टेट जीएसटी लगा जो कि एसजीएसटी हमने आपको बताया, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्टेट जीएसटी को या यूनियन टेरिटरी जीएसटी को। तुम जानते हो ये यूनियन टेरिटरी क्या होता है? इसको कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में बहुत से राज्य हैं और बहुत कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे क्या है केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है उसको, जैसे अंडमान निकोबार, ये सब क्या है केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। इनको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी। इन राज्यों को कौन देख रहा है, किसके अंडर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, उसको बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वो भी क्या हो जाएगा, मतलब स्टेट में दायरे में रखा जा रहा है अलग से। और तीसरा था आपका इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, यानी कि सीजीएसटी एसजीएसटी कहो या यूजीएसटी कहो, और यूनियन टेरिटरी में आएगा यूजीएसटी बोल देंगे उसको। और फिर होता है कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी आई लग जाएगा। अब ये क्या होता है सर, ये तो भी इसमें डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने। अब समझ लो कि अगर कोई ट्रांजैक्शन जब होता है, ठीक है ना, उसमें उस ट्रांजैक्शंस में परचेज सेल में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों गवर्नमेंट इन्वॉल्व रहती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लें कि हमने अगर देखो उसको हम इसके बाद थोड़ा सा हम लिख के बताते हैं, ठीक है ना, तो लिख के बताएंगे तो मुझे समझ में आएगा ये आईजीएसटी वाइज सिस्टम, क्योंकि आगे इस पर हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने हैं, इसी पॉइंट पे हमको क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, ठीक है ना। और थोड़ा लिख के बताते हैं। देखो मान लिया कि मिस्टर ए ये वाराणसी के रहने वाले हैं, मिस्टर ए वाराणसी के रहने वाले हैं, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, गुड्स परचेज किया, इन्होंने गुड्स परचेज किया, ठीक है, गुड्स परचेज किया फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से इन्होंने गुड्स परचेज किया, ठीक है। मेरे बात ध्यान समझना, इन्होंने गुड्स परचेज किया है, ठीक है ना। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज किया है फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने दिल्ली से गुड्स परचेज कर लिया, ठीक है। यानी दिल्ली से गुड्स ले आए बनारस में, और बनारस बनाने के बाद इन्होंने गुड्स क्या किया, फिर उसके बाद सेल किया, इन्होंने सेल कर दिया इलाहाबाद, प्रयागराज अब हो गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, प्रयागराज, वही लिखे सर, अच्छा इन्होंने क्या कर लिया, उसको सेल कर दिया प्रयागराज में, इलाहाबाद में, ठीक है ना। अब ये बताइए क्या सिस्टम हो गया, सिस्टम ये हो गया, मिस्टर डिपेंड करता है कि जो व्यापारी कहाँ रहने वाला है। मिस्टर ए वाराणसी रहने वाले थे, अब ये बताओ वाराणसी कहाँ आता है, सर यूपी में आता है। इसका मतलब मिस्टर ए क्या हो गए, यूपी के आदमी हो गए, इनका स्टेट क्या हो गया, यूपी हो गया, ठीक है ना। और सेंट्रल एक ही हमारा है। अब इन्होंने क्या किया, बाहर से माल परचेज किया है, ठीक है ना, दूसरा स्टेट हो गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हो गया दिल्ली से परचेज करके लाए
यूपी का आदमी है और जो सेल किया उन्होंने प्रयागराज में माल बेच दिया उठा करके, दिल्ली से मंगाया प्रयाग बेचे, ऐसा बिजनेस करते हैं लोग। तो ये प्रयागराज भी कहाँ आता है सर, ये यूपी में आता है, ठीक है ना। यूपी आता है, ऐसे क्या हो गया, अब देखो दो राज्य, दिल्ली अलग राज्य है, ठीक है ना, लेकिन दोनों कहाँ है, यूपी और दिल्ली दोनों कहाँ आते हैं, इंडिया में आते हैं, इंडिया सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अब क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, सेल तो यूपी से हो रहा है, परचेज दिल्ली से हुआ है और सेल कहाँ हुआ है, सेल यूपी में हुआ है। ध्यान समझे बच्चों, परचेज क्या हुआ है, यूपी दिल्ली से की है और सेल कहाँ कर ली है, तो यूपी में किया हुआ है। इसका मतलब दो दो गवर्नमेंट क्या इंटरेक्ट हो रही है ना, तो सेल जहाँ तो आउटपुट यहाँ बना आपका, आउटपुट क्या बना है यहाँ बना ना आपका, तो यहाँ पर आपको CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल लें आपको हम, अगर मिस्टर ए बनारस के रहने वाले हैं, बनारस से ही माल परचेज करते हैं और बनारस में ही सेल कर देते हैं, तो नहीं, बनारस से माल परचेज करते हैं, बनारस में सेल करते हैं, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या हो गया भाई, आप यूपी से परचेज किए, यूपी में ही आपने सेल कर दिया, ठीक है ना, तो यूपी गवर्नमेंट लेगी ना आपसे, यूपी गवर्नमेंट सरकार तो लेगी आपसे, इसको बोलेंगे SGST, यहाँ पर SGST लेगा। और साथ साथ चूंकि यूपी किसके अंदर में आता है, यूपी में किस में आ रहा है, इंडिया के अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं है यूपी इंडिया के बाहर है, तो इंडियन गवर्नमेंट जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो तो सबसे लेगी, क्योंकि देश में जितने राज्य है सब क्या है, इंडिया के अंदर आते हैं ना, और इंडिया का सबसे मेन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो उसको चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा हर जगह हर राज्य में कहीं भी ट्रांसफर होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे लेगी, क्योंकि सबसे ऊपर बैठी है वो, और यूपी में ट्रांसफर हुआ है यूपी वाला भी लेगा, यानी कि अब यहाँ पर क्या लग गया, CGST और SGST दोनों लग जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बताएं आपको हम, आप समझिए ना कि जिस स्टेट में आप परचेज सेल कर रहे हो स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी और सेंट्रल तो लेगी, तो आधा हो गया, CGST और SGST हो गया। अच्छा, अब यहाँ क्या हो गया, देखो यहाँ पर मान लिया कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, दिल्ली से माल खरीदा, ठीक है ना, दिल्ली से माल परचेज किया, परचेज फ्रॉम दिल्ली, लिखो, इन्होंने परचेज किया है, परचेज फ्रॉम दिल्ली, और इसको क्या किया इन्होंने, सेल कर दिया इन्होंने बॉम्बे, ठीक है ना, मुंबई, इन्होंने सेल क्या कर दिया, चलो मुंबई ले लेते हैं, इन्होंने सेल कर दिया मुंबई में। अब ये बताओ, देखो दिल्ली, अब हम कहाँ रहने वाले हैं, व्यापारी जो है मिस्टर एक्स जो है वो वाराणसी रहने वाला है, बनारस का आदमी दिल्ली से माल परचेज करता है और बॉम्बे में मुंबई माल सेल कर देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ठीक है ना, यानी कि ये जो आदमी है बनारस का आदमी, ये तो यूपी का आएगा, बनारस यूपी में आता है, कि यूपी का आदमी यूपी का रहने वाला है, यूपी के आदमी ने क्या किया, दिल्ली से माल परचेज किया, ठीक है ना, और मुंबई कहाँ पड़ता है भाई, किस राज्य में आता है, महाराष्ट्र में आता है, ठीक है ना, उसमें क्या कर लिया, महाराष्ट्र भेज दिया। देखो यहाँ पर तीन स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ध्यान समझना बच्चों। पहला तुमने कहा जो व्यापारी है मिस्टर एक्स वो यूपी का रहने वाला है, बनारस का आदमी यूपी में रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन कराया है यूपी से कराया है, यूपी के में बिजनेस करने वाला आदमी है, यानी यूपी का आदमी यूपी प्रभावित कर रहा है। उसके साथ साथ वो क्या दूसरा क्या हो गया, दिल्ली से माल परचेज कर लिया, दिल्ली से माल मंगाया, दिल्ली से माल परचेज किया और कहाँ भेज दी, सेल कर दिया, महाराष्ट्र सेल कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, यूपी के गवर्नमेंट बोलेगी, योगी सरकार बोलेगी हमें टैक्स चाहिए, आपने कुछ बिजनेस किया ना तो हमको टैक्स चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल कहेंगे हमको भी टैक्स चाहिए, आपने मेरा परचेज किया हुआ है। महाराष्ट्र में ठाकरे साहब कहेंगे कि भैया आपने मेरे यहाँ सेल किया है, हमको भी दीजिए, हमको भी टैक्स चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है, क्या हम समझाना चाह रहे हैं आपको, बोलिए, सुन पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं नहीं, सभी लोग जो लिख रहे हैं बच्चों दिख रहा है सबको, तो आप सब सुन पा रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आपको क्या समझना चाह रहे हैं हम क्या बोले। देखो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया, भाई यूपी में योगी गवर्नमेंट भी कहेगी भैया आप तो यूपी रहने वाले हैं, यूपी के आदमी व्यापारी यूपी के हैं तो आप हमको टैक्स दीजिए। केजरीवाल कहेंगे दिल्ली में हम सीएम है वहां के स्टेट में, हमको दीजिए, और आपने सेल किया है महाराष्ट्र में तो ठाकरे साहब कहेंगे हमको दीजिए, हम लेंगे। तो पता है अब ऐसे केस में क्या होगा, आप तीन टैक्स हम देना से रहे हम लोग, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, कहा जाए यूपी में न तो सेल हुआ है न तो परचेज हुआ है, कुछ नहीं हुआ, परचेज दिल्ली से किए हैं और सेल महाराष्ट्र में किए हैं, यूपी में कुछ नहीं किए हम, यूपी वालों में ऐसे कट जाएगी, नहीं देना पड़ेगा हमको, नहीं देंगे हम, ठीक है। तो अब ऐसे केस में अब दिल्ली को दें और 2 दिन और दिल्ली वाले को भी दें और हम महाराष्ट्र वाले को भी दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी हम पागल हैं, बगैर वो भी खड़ी है इधर से। देखा जाए अगर तो 3 तो आपने देख लिया, एक तो अलग से और भी खड़ा है सेंट्रल, क्योंकि ये तीनों किस में आते हैं, ये तीनों राज्य किस में आ रहे हैं, इंडिया में आते हैं, ठीक है ना। अब इंडिया के बाहर, इंडिया के ऊपर कौन बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, कहेगा हमको नहीं दोगे,
तुम तीनों लोग को ट्रायंगल बनाए हुए हो, आपस लड़ रहे हो, हम कहाँ गए, 4 मानो, ठीक है ना, हमको भी स्क्वायर बनाओ, हम भी तो हैं, तो हम तो पूरे इंडिया से, हम तो तीनों के लिए हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हम नहीं लगे क्या, हम सेंट्रल गवर्नमेंट, हमको भी टैक्स चाहिए। तो ऐसे केस में फिर सोल्यूशन लाया गया, भाई 3-3 4 कहाँ हो पाएगा, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसे केस में लगा दिया, इन सभी राज्यों का पत्ता काट दिया और लगा दिया यहाँ पर IGST, मतलब इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब कि मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया, मिक्स कर दिया, इंटीग्रेट मिला करके GST लगा दिया, बोला जितना भी आपका टैक्स लगेगा ऐसे पर, ठीक है ना, ऐसे वाले टैक्स को पूरा का पूरा हम कौन लेगा, अगर 12% है तो पूरा का पूरा अकेले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलेगा भैया तुम लोग लड़ाई मत करो, तीनों लोग क्या हो कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे, कहा ठीक है तुम तीनों मत लो, क्योंकि तुम तीनों हमारे अंदर में आते हो, तुम छोड़ो हटाओ, ये सब हम ले लेंगे, क्योंकि हम आपकी कोई लड़ाई नहीं करेगा, हम लेंगे, हम बड़े हैं, हमको दो। तो गवर्नमेंट ने लोग पता काट दिया ऐसे केसेस में और कर दिया, लगा दिया वहां पर IGST, मतलब इंटीग्रेट कर दिया, तो C और S को मिला दिया, इंटीग्रेट कर दिया और कहा पूरा टैक्स हमको दे दो, तो पूरा टैक्स कौन ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे 5 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, चाहे 28 हो, जो हाफ हाफ करते हैं ना, C और S लगाते थे हम लोग, CGST GST खत्म, अब पूरा CGST SGST खत्म हो गया, अब यहाँ लग जाएगा IGST, अब पूरा का पूरा टैक्स कौन ले लेगा, सेंट्रल। बात समझ में आई ये बात, या अभी भी नहीं समझ में आया, ऊपर चल रहे हैं और समझाएंगे हम, ये प्रैक्टिकल चीज तुमको बता रहे हैं, रियल चीज, क्या तुम्हें समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो स्टेट पे अगर बात करें तो स्टेट 2 टाइप का होगा हमारा, ठीक है ना, एक तो होगा हम बिजनेस डिपेंड करता है, हम पहले बात तो डिपेंड मैटर करता है कि हम व्यापारी कहाँ रहने वाला है, और दूसरा होता है जो बिजनेस कर रहा है वो क्या कर रहा है, विद इन द स्टेट कर रहा है या आउट ऑफ स्टेट कर रहा है, ये 2 बातें सामने आती हैं, ठीक है ना। अब चलिए इसमें हम आपको समझाएं कि विद इन स्टेट में क्या सिस्टम होगा और आउट ऑफ स्टेट में क्या सिस्टम होगा, कब कैसे पहचाने, किसको कब लगाएंगे IGST, कब लगाएंगे C और S, ठीक है, इस बारे में हम चर्चा किया था, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगर क्लास कट जाएगी तो आप लोग उसी सेम लिंक से फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।